मेरे प्यारे छात्रों, आप जानते हैं हर साल सितंबर 14 को हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस साल कोरोना की वजह से हमारा स्कूल बंद पड़ा है। इसीलिए ज़बरदस्त हमें अपने कार्यक्रम को ऑनलाइन के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए चलाना पड़ा। तो आइए इस साल के हिंदी दिवस के कार्यक्रमों को हम देखते हैं। हिंदी दिवस के कार्यक्रम में पहले अर्चिता अनिल भट्ट की वाणी में एक सुंदर हिंदी प्रार्थना गीत अभी हम सुनेंगे। अब शीला जी की बारी है। शीला जी स्वागत भाषण के लिए तैयार है। मैं शीला जी को आमंत्रित करता हूँ। माननीय प्रधानाध्यापिका महोदया श्रीमती पी.बी. राजलक्ष्मी जी और सभी सम्मानित अध्यापकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को मेरा प्रणाम। यह मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह में स्वागत भाषण का दायित्व सौंपा। पिछले साल धूमधाम से स्कूल में यह समारोह चलाया गया था, लेकिन कोरोना वायरस की महामारी की प्रत्येक परिस्थिति ने हमें यह समारोह ऑनलाइन चलाने पर मजबूर कर दिया। कैसे भी हो, ऑनलाइन प्रतियोगिता में भी बहुत सारे बच्चों ने भाग लिया। उन सबको मैं दिल से अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले मैं माननीय अध्यक्षा हमारी प्यारी प्रधान अध्यापिका श्रीमती पी.बी. राजलक्ष्मी जी को मैं अपनी तरफ से और सारे हिंदी अध्यापकों की तरफ से इस समारोह में स्वागत करती हूँ। उसके बाद हमारे इस समारोह का उद्घाटक डॉक्टर श्री अजय जी कमत जी, इनको इस समारोह में अपनी तरफ से और सारे हिंदी अध्यापकों की तरफ से मैं स्वागत करती हूँ। पंजाब के लुधियाना के मालवा खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर मनोज कुमार जी इस समारोह में मुख्य भाषण की तस्तिका निभा रहे हैं। उनको भी मैं अपनी तरफ से और सारे हिंदी अध्यापकों की तरफ से स्वागत करती हूँ। आशीष भाषण देकर इस समारोह को संपन्न करने के लिए कई महत व्यक्तियां सन्निहित हैं। उनमें उत्तराखंड के थारू राजकीय इंटर खटीमा कॉलेज के सीनियर ऑफिसर श्री नरेंद्र सिंह राठौर जी हैं। उनको भी मैं अपनी तरफ से और सारे हिंदी अध्यापकों की तरफ से इस समारोह में स्वागत करती हूँ। मालवा खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल लुधियाना पंजाब के एनसीसी ऑफिसर श्री परमवीर सिंह जी भी इस समारोह में सन्निहित है आशीष भाषण देने के लिए। उनको भी मैं अपनी तरफ से
और सारे हिंदी अध्यापकों की तरफ से इस समारोह में स्वागत करती हूँ। एलमकरा के गवर्नमेंट हाई स्कूल की श्रीमती जोब्रीना जी इस समारोह में सन्निहित है। आशीष भाषण देने के लिए उनको भी मैं इस समारोह में अपनी तरफ से और सारे अध्यापकों की तरफ से स्वागत करती हूँ। कन्नूर गवर्नमेंट हाई स्कूल के जयराज जी हैं, उनको भी इस समारोह में अपनी तरफ से और सारे हिंदी अध्यापकों की तरफ से स्वागत करती हूँ। हमारे ही टीडी हाई स्कूल के सीनियर सर श्री मुकुंद भट्ट सर हैं, उनको भी मैं इस समारोह में स्वागत करती हूँ। हमारी सहवर्तिका श्रीमती सुनीता जी भी हैं, उनको भी मैं स्वागत करती हूँ। श्री दिनेश एन पै सर, वे तो इस समारोह के पीछे हैं, जिसके हाथ में इस समारोह की डोर है। इन सबको मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ और मेरे प्यारे बच्चे जिन्होंने इस समारोह की प्रतियोगिताओं को 4 चांद लगाया है, उन सब को मैं इस समारोह में स्वागत करती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। अब स्वागत समारोह का वक्त आ गया है। डॉक्टर अजय जी कामत, आप सेंट अल्बर्ट्स कॉलेज में हिंदी अध्यापक का पद संभाल रहे हैं। आपको मैं हिंदी दिवस संबंधित उद्घाटन भाषण के लिए आमंत्रित करता हूं। नमस्ते, मैं डॉक्टर अजय जी कामत सेंट अल्बर्ट्स कॉलेज ऑटोनॉमस के हिंदी विभाग का अध्यापक हूं। हर साल के जैसे इस साल भी टीडी हाई स्कूल मट्टानचेरी द्वारा हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। इस साल की विशेषता यह है कि विश्व भर कोरोना की वजह से बहुत सारी बाधाएं आने के बावजूद भी टीडी हाई स्कूल द्वारा हिंदी पखवाड़े के रूप में 2 हफ्तों का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसी के साथ साथ बहुत सारे सुना है, देखा है कि बहुत सारे बच्चे इन कार्यक्रमों में भाग भी ले रहे हैं। उन सभी को अध्यापकगण, विद्यार्थियों और अनध्यापकगण, मैनेजमेंट सभी को मेरी ओर से और सेंट अल्बर्ट्स ऑटोनॉमस की ओर से बधाइयों के साथ यह कार्यक्रम उद्घाटन कर रहा हूं। जय हिंद, जय हिंदी। हिंदी देश की शान है, हमारी जान है। हिंदी सबको एक सूत्र में बांध देती है। हमारे हिंदी दिवस के मुख्य भाषण के लिए डॉक्टर मनोज कुमार आए हैं। आप पंजाब के मालवा खलसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के उप प्रधान अध्यापक हैं। डॉक्टर मनोज कुमार हिंदी संबंधित मुख्य भाषण दे रहे हैं। आपके भाषण को हम सुनेंगे। नमस्कार। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के 2 वर्ष और 1 महीने के बाद 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। तभी से 14 सितंबर को प्रति वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाने लगा और भारत के अलग अलग सरकारी विभागों में हिंदी पखवाड़ों का आयोजन भी होने लगा। तभी से भारत की भाषा हिंदी राष्ट्रभाषा, मातृभाषा और राजभाषा बन गई, किंतु आज भी हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरव प्राप्त नहीं हुआ। यानी मैं कहना चाहता हूँ कि जो गौरव उसे मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। अतीत में देखें तो हिंदी भाषा का 1000 वर्ष पुराना इतिहास है। 1000 वर्ष की यात्रा करने के बाद भी हिंदी की स्थिति बहुत दयनीय है। आज भी भारत के लोग ही हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार नहीं करते। यूँ तो हम सब जानते हैं कि पूरे विश्व में स्पेनिश, मंदारिन और अंग्रेजी के बाद हिंदी सर्वाधिक बोले जाने वाली चौथी भाषा है। अमेरिका के 45 और विश्व के 175 विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई की जा रही है। भारत में केवल बिहार ही ऐसा प्रांत है जिसने सन 1881 में उर्दू के स्थान पर हिंदी को अपने राज्य की अधिकृत भाषा
घोषित किया और साथ ही देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सन 1977 में संयुक्त राष्ट्र सभा के अधिवेशन में हिंदी में भाषण देकर भारतीयों का दिल जीत लिया था। तो यूं तो हिंदी प्रत्येक भारतवासी की दिल में बसती है, उसकी आत्मा है, इसलिए हिंदी टीवी चैनलों की बाढ़ आई है, हिंदी समाचार पत्रों की संख्या बढ़ी है और भारतीय सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड हिंदी के बल पर ही फला फूला है। इसके अलावा हिंदी सेवी संस्थाओं और महापुरुषों ने भी अनेक प्रयास और संघर्ष किए हैं और बलिदान भी दिए हैं, लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का मुद्दा आज भी खड़ा है और ये एक सियासी रंग ले चुका है और इसके लिए भारतीय नौकरशाही पूरी तरह से जिम्मेदार है। साथ ही गैर हिंदी भाषियों का हिंदी विरोध और हिंदी भाषियों का अंग्रेजी मोह ये भी सबसे बड़ी बाधा है। अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि जो राष्ट्र अपनी भाषा में नहीं बोलता वह राष्ट्र गूंगा है। आज भी हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र की वो पंक्तियाँ गूंज रही हैं। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं का शूल। धन्यवाद। अरे हिंदी सीखो, अपना देश की आत्मा को पहचानो। जय हिंद, जय भारत। मैं नरेंद्र सिंह दौतेला थारू राजकीय इंटर कॉलेज खटीमा उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं हिंदी पखवाड़े पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और मैं विशेष तौर पर अपने मित्र दिनेश एंड पाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जो कि TDHS मट्टनचेरी अन्नाकुलम केरल के विद्यालय से हैं और आपके विद्यालय में बहुत अच्छा प्रयास हिंदी पखवाड़ा को लेकर जो 14 से लेकर 28 तारीख तक आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर आपके विद्यालय के द्वारा बहुत सारी हिंदी से संबंधित गतिविधियां जो कि हिंदी की विधाओं को लेकर संपन्न की जा रही हैं, जिसमें कि कविता लेखन, निबंध लेखन, पोस्टर प्रतियोगिता, नारा इत्यादि प्रतियोगिताएं, बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी क्रियाकलाप आपके द्वारा आपके स्कूल के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत ढेर सारी पूरे उत्तराखंड की तरफ से देना चाहता हूं। मैं आप लोगों के आपके स्कूल की भी बहुत बहुत प्रशंसा और आपके सराहनीय कार्य की ढेर सारी आपकी प्रशंसाएं भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय हिंदी। जन जन की आशा है हिंदी, भारत की भाषा है हिंदी। जय हिंद। परमवीर सिंह जी अब पंजाब से हैं। मारवा खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक हैं। आप हमारे TD स्कूल के छात्र छात्राओं को हिंदी दिवस की बधाई देते हुए आशंसा संदेश दे रहे हैं। हिंदी पखवाड़े पे सभी भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी हमारे देश की सर्वप्रचलित भाषा में से एक भाषा है। 1949 में कुछ भाषाओं को मान्यता दी गई थी जिनमें हिंदी सर्वोच्च भाषा के तौर पर मानी जाती है। चाहे हम अपने प्रांत में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं, परंतु देश भर में ज़्यादातर भागों में हिंदी का ही प्रचलन है। हिंदी वो भाषा है जिसने भारत की स्वतंत्रता से लेकर आज तक हमें पूर्ण रूप से एकत्रित किया हुआ है। हम इस भाषा में ही अपने ज़्यादातर विचार अपने देश के सभी लोगों से करते हैं। इस भाषा ने हमें साहित्य और अन्य चीज़ों के रूप में भी काफ़ी ज्ञान दिया है। देश की राजभाषा के तौर पर अभी इसको चाहे मान्यता नहीं दी गई, परंतु इसको देश के ज़्यादातर देशवासी वर्तों में लाते हैं। इस भाषा में ही हम हंसते गाते और गीत गुनगुनाते हैं। इस भाषा की उपलब्धि के तौर पर एक देश एक भाषा के रूप में हम इसको सर्वप्रथम भाषा के तौर पर हिंदुस्तान में
मान्यता दे रही हैं। धन्यवाद। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी, एकता का अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। अगली बारी मेरे प्यारे मित्र जयराज जी की है। आप सरकारी विद्यालय कन्नूर से हैं। उन्होंने टीडी हाई स्कूल के छात्र छात्राओं को तथा शिक्षकों को हिंदी दिवस की बधाई संदेश भेजा है। प्यारे बच्चों, TDHS मट्टांचेरी के अध्यापक बंधुओं को और प्यारे बच्चों को सादर प्रणाम। मैं दिनेश भाई का दोस्त जयराज कन्नौर जिले के पुराद स्कूल का अध्यापक हूँ, हिंदी अध्यापक। सितंबर 14 से 28 तक भारत में ही नहीं विश्व भर के लोग हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं। उसके सिलसिले में मेरे प्रिय दोस्त दिनेश जी ने मुझसे संदेश देने को कहा था। प्यारे बच्चों, हिंदी हमारे देश की मुख्य भाषा ही नहीं, संपर्क भाषा भी है। केरल के बाहर जाने का मौका मिले तो हम यह अनुभव कर सकते हैं। हिंदी सीखना जीविका चलाने के लिए बहुत आवश्यक है। यह सीखने से भारत भर हम जा सकते हैं, वहाँ के लोगों से विचार विनिमय भी कर सकते हैं। भारत के बाहर भी हिंदी चलती है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि भविष्य में आप लोग केंद्र सरकार की ओर से नौकरी प्राप्त करके, चाहे वो डॉक्टर, इंजीनियर हो या आर्किटेक्ट, भारतीय सेना में और भारत भर के विद्यालयों में शिक्षक आदि बनना चाहते हैं तो हिंदी सीखना अनिवार्य है। इसलिए ध्यान से हिंदी सीखें, आगे बढ़े, विश्व मानव बने। सबको मेरा शुभ आशीर्वाद। धन्यवाद। हमारी देश की है पहचान, हिंदी भाषा पर है अभिमान। जय हिंद। टीडी हाई स्कूल के शिक्षकों को तथा छात्र छात्राओं को अभिवादन करते हुए एड़मक्करा सरकारी विद्यालय के हिंदी अध्यापिका तथा उप प्रधानाध्यापिका श्रीमती जोब्रीना जी ने आशंसा संदेश भेजा है। उन्हें हम सुनेंगे। आदरणीय महोदय, प्यारे दोस्तों और प्यारे बच्चों, आप सबका सादर प्रणाम। मैं जोब्रीना सरकारी हाई स्कूल एड़मक्करा से। हर साल हम अपने स्कूल में कई दिन मना रहे हैं। मेरे लिए पसंदीदा 2 दिन है। एक सितंबर 5 शिक्षक दिवस और दूसरा हिंदी दिवस है, यानी सितंबर 14। जब से शिक्षक बन गई तब से धूमधाम से ये दिन मना रही है। लेकिन हिंदी दिवस के लिए एक ही नहीं, 14 दिन तक किसी न किसी कार्यक्रम चलाकर अंत में समापन समारोह से एक उत्सव की पूर्ति किया जा रही है। हर साल जो जो कार्य करते थे, अंत में समाचार पत्र में वार्ता छपकर उसकी पूर्ति करते थे। आज हम अपने घर में बैठकर उसे भी ज्यादा सुंदर तरीके से मना रहे हैं। केरल राज्य हिंदी प्रदेश है। यहाँ हिंदी के लिए हमें भी कुछ करना है। बच्चों के मन में हिंदी के प्रति प्यार जगाना, हिंदी साहित्य की परिचय देना, हिंदी की अमूल्य धरोहर की ओर आकृष्ट करना हमारा परम कर्तव्य है। एक हद तक केरल के सभी विद्यालयों में यही कार्य चल रहे हैं। यहाँ मट्टांचेरी के टीडी हाई स्कूल हिंदी के लिए बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। हमारे डीआरजी आदरणीय मुकुंद भट्ट जी, मेरी सहेली शीला जी और मेरे सहपाठी दिनेश जी और अन्य अध्यापक बंधुओं, आप सबके नेतृत्व में हिंदी पखवाड़ा समारोह के प्रयास के लिए
अभिनंदन करती हूँ और इस शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। अनेकता से एकता को जोड़ने की कड़ी है हिंदी। हिंदुस्तान की आन बान शान है हिंदी। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। अंत में हमारे वरिष्ठ हिंदी अध्यापक श्री मुकुंद जी की बारी है। आप अध्यापक संघ के सचिव हैं, हिंदी अध्यापकों में वरिष्ठ हैं। आपको मैं हिंदी दिवस संबंधित आशंसा देने के लिए आमंत्रित करता हूं। प्रिय छात्रगण, आप सबको हिंदी दिवस समारोह में मैं स्वागत करता हूं। हर साल 14 सितंबर हम हिंदी दिवस मनाते हैं। इस साल भी हमने कई धूमधाम से हिंदी दिवस मनाया है। इस दिवस में आप लोगों के लिए कई प्रकार के प्रतियोगिताएं चलाई हैं। उनमें सब आपने भाग लिया है, हिंदी का प्रचार किया है। इसमें मैं आभारी हूँ और इस दिन की शुभकामनाएं आप सबको देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंदी, जय भारत। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, बहुत आसानी है। अगली बारी सुनीता टीचर जी की है। आप धन्यवाद भाषण देने के लिए तैयार हैं। मैं सुनीता जी को आमंत्रित करता हूं। आज मेरा दायित्व है सबको धन्यवाद कहना। पहले मैं हमारे स्कूल की अध्यक्ष, हमारे प्रधान अध्यापिका श्रीमती राजलक्ष्मी टीचर, उनको मैं स्कूल की तरफ से और हम सब लोगों की तरफ से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। उसके बाद अजय कमत सर, जो हमारे उद्घाटक हैं, उनको स्कूल की तरफ से और आप सब लोगों की तरफ से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। उसके बाद डॉक्टर मनोज कुमार सर, हमारे मुख्य भाषक हैं, उनके बारे में 2 शब्द में कहना चाहती हूँ। वे मालवा खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल लुधियाना के वाइस प्रिंसिपल हैं। उनको मैं स्कूल की तरफ और हमारे तरफ से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। सीनियर ऑफिसर नरेंद्र सिंह रौठेला सर, उन्होंने हमारे लिए शुभकामनाएं के संदेशा भेजा है। वे थारू जूनियर कॉलेज खटीमे से हैं। उनको मैं स्कूल की तरफ से और हम सब लोगों की तरफ से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। परमवीर सिंह सर, उनको भी स्कूल की तरफ से हम सब लोगों की तरफ से धन्यवाद कहती हूँ। जोप्रीना टीचर हाई स्कूल अध्यापिका हैं। वे एड़मकरा गवर्नमेंट हाई स्कूल के हिंदी अध्यापिका हैं। उनको भी मैं स्कूल की तरफ से और आप सब लोगों की तरफ से धन्यवाद कहती हूँ। जयराज सर, वे भी हाई स्कूल अध्यापक हैं, कन्नूर से हैं। उनको भी मैं हम सब लोगों की तरफ से और हमारे स्कूल की तरफ से धन्यवाद कहती हूँ। मुकुंद भट्ट सर, जो टीडी हाई स्कूल के हिंदी अध्यापक हैं, उनको भी स्कूल की तरफ से हम सब लोगों की तरफ से धन्यवाद कहती हूँ। शीला टीचर, जिन्होंने हमारे लिए स्वागत भाषण तैयार किया और हमें इस प्रोग्राम में स्वागत किया, उनको भी स्कूल की तरफ से हम सब लोगों की तरफ से धन्यवाद कहती हूँ। दिनेश सर, जो इस कार्यक्रम के मुख्य अध्यापक हैं, उनको भी मैं स्कूल की तरफ से हम सब लोगों की तरफ से धन्यवाद कहती हूँ। अर्चिता अनिल भट्ट, जिन्होंने हमारे लिए मधुर स्वर में प्रार्थना का आलापन किया, उस बच्ची को भी मैं स्कूल की तरफ से और हम सब लोगों की तरफ से धन्यवाद कहती हूँ। एक बार सभी प्रधान लोगों को धन्यवाद कहते हुए मैं अपना भाषण यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। हिंदी है सबसे प्यारी, भारतीयों को आपस में जुड़ाती।